अगर मुसलमान की लड़की हिंदू लड़के से प्यार कर ली, मैं प्यार ही कहूंगा, प्यार कर ली, तो हमारे हिंदू भाई खूब खुश, लाया एक मियाइन को उठा के। और अगर मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के से प्यार कर लिया तो मुस्लिम लड़के खुश हो रहे हैं। अरे बेवकूफ, खुश मत हुओ। तुम्हारा मसला यह है कि अगर यह सिलसिला लंबा चल जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, मैं उस पर आ रहा हूं पूरे डेटा के साथ। तो वो लड़की जो मुसलमान की है वो कहां जाएगी फिर? लड़के तो ले आए हिंदू लड़की को, अब हमारी लड़की कहां जाएगी बताइए जरा साहब। सवाल नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका मतलब इस लव जिहाद की आड़ में न केवल सोसाइटी का माहौल बिगड़ रहा है बल्कि हमारी बच्चियों के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा। लेकिन इतिहास बताना जरूरी इसलिए है, मैं बहुत मतलब सकारात्मक और खुले मन से बात करना चाहता हूं इस पर, और बिल्कुल हंसते हुए के अंदाज में। मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा सीरियसनेस इसमें दिखाया जाए। समाज को सीरियस होना चाहिए इसमें, और मुस्लिम तंजीमों को सीरियस होना चाहिए। अइम्मा हजरात को इस पर तकरीरें शुरू करनी चाहिए मस्जिद के मिंबर से। अइम्मा हजरात को, जो हमारे खतीब हैं, जो हमारे मुकर्रिर हैं, वो इसको मौजू बनाएं जो बात मैं कहने जा रहा हूं। पहली बात, अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप हिंदू लड़की से निकाह नहीं कर सकते। यह फतवे की बात है, कर ही नहीं सकते जब तक वो पूरी तरह से कानूनी और शरई तौर पर मुसलमान ना हो जाए। समझ गए? नहीं कर सकते हैं। अहले किताब से कर सकते हैं लेकिन हिंदू से नहीं कर सकते। हम जिस देश में है, हमारे हिंदू भाई यहां है ना बहुत ज्यादा, हम तो उनके पीछे ना 80-20 बताया जाता है ना भाई। तो हमें हिंदू भाइयों के सोसाइटी के हिसाब से बात फतवा मसला का करना चाहिए। यहां ईसाई और यहूदी नहीं रह रहे हैं, बात समझिए पहले। तो जब कर नहीं सकते तो ये ले भागा और दे भागा का समर्थन क्यों हो रहा, ये एक सवाल है। अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को सोसाइटी से, उसके परिवार से लेकर भाग जा रहा, फुर्र रफू चक्कर, और सोशल मीडिया पर मुस्लिम नौजवान उसको अगर सपोर्ट कर रहा है, तो गोया के इनडायरेक्टली हिंदू भाइयों को वो प्रोवोक कर रहा। जाहिर सी बात है टेंशन होगा। एक तो ये सवाल है, ये कतई नहीं होना चाहिए। इस्लाम के नुक्ते नजर से, चूंकि टीवी डिबेट पे इस्लाम को टारगेट बनाया जाता है, मुसलमान को नहीं, इस्लाम को। कुरान में यही होगा, ये तो लव जिहाद है, बात समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए मुस्लिम नौजवानों से मैं कह रहा हूं कि अगर तुम किसी हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर, या प्यार अगर हो भी जाए, होता है, नेचुरल है, प्यार क्या नहीं जाता, हो जाता है, ये भी हमारे देश में खूब प्रचलित है, ठीक है। तो भी आपको जो प्रॉपर चैनल है इस्लामी, उस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए। ये लेकर जो आप भाग रहे हैं, तो पहले तो आप गुनाह खुद कर रहे हैं, पहले तो आप हरामकारी को खुद बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस्लाम के खिलाफ तो आप ही काम कर रहे हैं। सब सोसाइटी में अलग मसला खड़ा हो रहा, जिसकी बच्ची भागी उसका परिवार, उसकी बिरादरी, उसकी जाति, उसका मोहल्ला, और फिर मुस्लिम हो गया वर्सेस। अब ये वर्सेस होता है कानपुर में, असर दिल्ली में, होता है नागपुर में, असर दिल्ली में, होता है दिल्ली में, असर पटना में, होता है लखनऊ में, असर कलकत्ता में, यही हो रहा। तो ये पूरा देश जो इससे प्रभावित हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। ये भी एक रास्ता बन गया। अब मैं इस मुद्दे पर जब पूरी बात डेटा रखूंगा, उससे पहले बताऊंगा, ये मसला देश में जो सार्वजनिक रूप से पहले आया था वो अकबर के जमाने में आया था। चौंकिएगा मत, अकबर ने भी एक शादी की थी। अकबर को लोगों ने कहा मुसलमान है, मैं हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं वो हिस्ट्री का पार्ट है, कोई उड़नछू नहीं है। अकबर, जिसको आज भी हमारे हिंदू भाई मुसलमान कहते हैं और मुसलमान भाई भी उसको मुसलमान कहते हैं, वो पहली बात तो इस्लाम के खिलाफ उसने एक दीन बनाया था, दीन इलाही। जाहिर सी बात है वो इस्लाम से बाहर खुद चला गया, और उसने कभी वापस तौबा करके आने का ऐलान नहीं किया। हिस्ट्री में इसका कहीं जिक्र नहीं है, तो वो फिर मुसलमान हुआ ही नहीं, वो मरा भी मतलब मुर्तद होकर। तो फिर उसके मुसलमान होने का ढिंढोरा आप क्यों पीटते हैं? एक सवाल। अकबर ने इस देश में एक गलत ऐसी परंपरा की बुनियाद डाली
जब उसने जोधाबाई से विवाह कर लिया। उसको तो लगा कि हम अंतर धर्मीय विवाह कर रहे हैं, अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं, लेकिन वो एक गलत परंपरा था। मान लीजिए अकबर अगर जोधाबाई से नहीं करता, राजपूत से नहीं करता, अकबर अगर भारत के मूल निवासियों से करता, किसी भारत के रहने वाले मुसलमान की बेटी से करता, किसी अंसारी, मंसूरी, रायनी, हलालकोट, चमेला, जोजा, नाट, बक्को, डफाली, मिरासी, मिर्शिकार, नाई, तेली, धोबी, लोहार, किसी की बच्ची से, बंजारा, अगर किसी की बेटी से वो किया होता तो आज उस परिवार का उसका साला और उस साला का बेटा भी अकबर का साला कह के सर उठाता और अरबों खरबों नीलों का दौलत उसके पास होती, जो आज वहां है। मान सिंह का किला आज भी लहरा रहा, उसका परिवार आज भी मंत्री बना हुआ केंद्र में, और हम कहां हैं? यानी भारत के मूल निवासी मुसलमानों से उसकी बेटी से अकबर ने नहीं किया शादी। नुकसान किसका हुआ बताओ? अकबर का हमारा हो गया। अकबर तो बल्ले बल्ले हो गया। अकबर ने मंदिर भी बना लिया हरम के अंदर, पूजा पाठ भी करता था, ठीक है, और सब कुछ करके उसने तो अपना काम कर लिया। फायदा हुआ उस राजपूताना परिवार का जो जोधाबाई का परिवार है, और नुकसान हुआ हमारा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वो एजुकेशन जिहाद और फलां जिहाद, ये चीजें थोड़ी समझ से परे हैं। और कुछ पार्टी के समर्थक और नेता भी कई बार मुसलमानों को जब संबोधित करते हैं तो उस संबोधन में ही कह देते हैं ये जिहादी है। तो मुझे लगता है हर शब्द का विपरीतार्थक शब्द भी होता, अपोजिट वर्ड भी होता। अगर आप पूरे मुसलमान को जिहादी कहते हैं, जो कि नहीं है पूरा, अगर पूरा मुसलमान जिहादी होता तो 70% देश की समस्याओं का समाधान हो गया होता। जिहाद के माने संघर्ष। अगर सब मुसलमान संघर्ष करता, पॉजिटिव वे में अगर स्ट्रगल करता, तो समस्याएं बहुत हद तक देश की कम हो गई होती। सारा मुसलमान जिहादी नहीं है, ये बात तो आ गई बात। और इसलिए आप जिहादी कहकर संबोधित न करें, मुसलमान को मुसलमान मात्र ही कहें, यह बेहतर होगा। लेकिन सारे जिहाद एक तरफ और लव जिहाद एक तरफ। लव जिहाद के विषय में इतना भ्रम फैलाया गया कि इसको इतना बड़ा सामाजिक अपराध समझा गया और साथ ही साथ संवैधानिक अपराध भी इसको समझ लिया गया, और इस पर वन वे सरकार ने काम करना शुरू कर दिया और समाज का सोच भी वन वे भागना शुरू हो गया। लव जिहाद जिस कंटेस्ट में कहा जा रहा, हालांकि जिहाद लव के बारे में आप समझ लें, अभी तो जिहाद के बारे में मैं बता दिया, अब लव के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। ये इश्क नहीं आसान, पर इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। अब जाहिर सी बात है तो खुद एक कठिन काम है, इतना कठिन काम है कि ये जिहाद नहीं तो महाजिहाद ये भी कहलाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत बेहतर ढंग से हम लोग चाहते हैं देश में प्यार, प्रेम, अमन, सुकून, चैन, भाईचारा हो, और हमारे जो बड़े भाई हिंदू भाई हैं उनको भी सकारात्मक संदेश जाए, नकारात्मक ना जाए। और जो मुस्लिम हमारे अंधभक्त हैं वो भी सोशल मीडिया पर जो काउंटर करते हैं उससे माहौल बिगड़ता है, ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और इसीलिए हमने जो निमंत्रण पत्र आपको दिया है उसमें ऊपर आपने देखा होगा हमने एक शेर लिख दिया था, ऐसा प्यार जिसमें हो जंग, ऐसा प्यार जिसमें हो जंग, हम नहीं हैं उसके संग, मत करो उस नाम पर हम सबको तंग। ठीक है, और तुम्हारी इस हरकत को देखकर दुनिया है दंग। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस कंटेस्ट में आप कहते हैं लव जिहाद, इसके लिए अगर पुरानी हिस्ट्री को निकालेंगे, बेचारा कल्लू, जुम्मन, पप्पू जो पिस रहा है इस चक्कर में, तो जुम्मन और पप्पू और कल्लू और नूरा और भूरे क्यों इसमें फंसे? इससे बेहतर है कि इसके इतिहास को समझकर और भविष्य में इस पर कैसे विराम लगे, रोक लगे, उस पर काम करने की जरूरत है। और केवल गुलाम सरवर को नहीं, तमाम मुस्लिम संगठनों को इस पर आवाज उठा देनी चाहिए। मुसलमानों का एक माइंडसेट बना है
और ये माइंडसेट उधर भी है भाई, हमारे हिंदू भाइयों में भी, वहां भी नौजवान यही करते हैं। ये जिहाद शब्द जिस पर एक देश में बड़ी चर्चा हो चुकी है पिछले महीने, आप लोगों के संज्ञान में होगा, मैंने इस कार्यालय में भी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब जमीयते उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब ने जिहाद के संबंध में एक बयान दिया था और फिर चर्चाएं तेज हुई थी। गूगल का जमाना है, डिक्शनरी लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप जिहाद के अर्थ को जानने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे तो गूगल आपको खुद ही बता देगा जिहाद के मायने। और इस्लाम में जिहाद को जिस मीनिंग में लिया गया है उसकी रियलिटी और वास्तविकता यही है कि जो असुर कार्य है, जो शैतानी काम है, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ता हो, घृणा द्वेष नफरत फैलता हो और सत्य को नकार कर असत्य को स्थापित करने का प्रयत्न और प्रयास किया जाता हो, उसके खिलाफ जो संघर्ष हो उसे जिहाद कहते हैं। ये इस्लामी थॉट ऑफ प्रोसेस का पार्ट है, इस्लामी नुक्ता नजर है जिहाद जिस कंटेक्स्ट में कुरान में कहा गया। और दूसरा जिहाद जिसे जिहाद अकबर कहते हैं वो है आंतरिक बुराइयों, यानी जो स्वयं में हमारे कमियां हैं, जो स्वयं में हमारे बुराइयां हैं, यानी जो नफ्स हमारा गलत रास्ते पर हमें ले जाता है, उससे रुकने रोकने और अपने आप से लड़ने के लिए जो प्रयत्न और प्रयास किए जाते हैं उसे जिहाद अकबर कहते हैं। ये दो लाइन बिल्कुल क्लियर समझिएगा। अब आ जाइए आधुनिक युग में, हंसिएगा मत, बहुत बड़े नेता भाजपा के हमारे रहे हैं, हमारे अच्छे ताल्लुक, नकवी साहब, इनकी भी शादी हिंदू में हुई। अगर मुख्तार साहब किसी मुसलमान से शादी किए होते तो मंत्री जी का साला कौन होता? मुसलमान होता। मंत्री जी ना होते? नहीं, फिर नहीं, वो आप सवाल आप बाद में कीजिएगा, अभी तो मेरा नुकसान जो है वो मैं गिना रहा हूं। साला होता, ससुराल का परिवार होता, वो दौलत का फायदा मुसलमान को मिलता। आज मामू भांजा फूफा एक परिवार होता जिसके पीछे टैग लगता मंत्री जी का भांजा है, मंत्री जी का फला है। शाहनवाज हुसैन साहब का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने भी हिंदू में शादी कर ली, वहां भी हमारा नुकसान हो गया। ये तो मैंने सिंपल से बात बताए जो बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे अनेकों IAS IPS हमारे मुसलमान रहे हैं जिन्होंने हिंदू में शादी कर ली, नुकसान हमारा हो गया। अब जो हमारा, फिर आप नाम लिए जा रहे हैं, कुछ फिल्मी जगत के लोग हैं, सैफ अली खान, इतनी बड़ी सल्तनत, ठीक है, अगर वो शादी कर लिया होता भारत के किसी मुसलमान परिवार से तो आज वो परिवार का परिवार सब अरबपति हो जाता, ठीक है, सब अरबपति हो जाता। आज हम कहां हैं? हाथ में कटोरा हमारे है और हमारे नौजवान कहते हैं आहा बहुत अच्छा काम किया इसने। बिल्कुल गलत काम किया इसने, गैर शरई, गैर समाजी, गैर इस्लामी, गैर इंसानी और गैर फितरी अमल है ये। इससे हमारा हर तरह से नुकसान हो रहा, हर तरह से नुकसान हो रहा। इसलिए इस नुकसान की भरपाई हो नहीं पाएगी भाई, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। इसका हल क्या है, मैं इसलिए आज आपको बुलाया हूं, इसका हल क्या है ये समझना जरूरी है। अब जो आज के नौजवान हमारे रेशियो पे लगे हुए हैं कि वो भगवा लव ट्रैप ज्यादा है या लव जिहाद ज्यादा है या फला ज्यादा, मान लो 100 मुस्लिम नौजवानों ने हिंदू लड़कियों से शादी कर ली, मान लो, सपोज दैट, मैथमेटिक्स का फार्मूला, तो हमारे यहाँ जो रेशियो है लड़की और लड़का का वो लगभग बराबर है। आप समझ रहे हैं ना, प्रजनन दर जो पुरुष और स्त्री का है वो लगभग आप सर्च कर लेंगे डेटा बराबर है। तो -100 हो गया, एक एग्जांपल मैंने दिया। तो वो लड़की जो मुसलमान की है वो कहां जाएगी फिर? लड़के तो ले आए हिंदू लड़की को, अब हमारी लड़की कहां जाएगी बताइए जरा साहब। सवाल नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका मतलब इस लव जिहाद की आड़ में न केवल सोसाइटी का माहौल बिगड़ रहा है बल्कि हमारी बच्चियों के भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा, और हमारे बच्चियों के भविष्य को भी कहीं ना कहीं
डार्क किया जा रहा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बात पर अगर हम लोगों ने लोगों को समझाने बुझाने का काम शुरू नहीं किया तो दंगे फसाद तो हम झेल ही रहे हैं, टेंशन तो हम झेल ही रहे हैं, डिबेट तो झेल ही रहे हैं, साथ में हम अपनी बेटी के भागने का रास्ता भी तो नहीं बना रहे हैं कहीं। बात तो फिर वही हो गई।